हाय गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज फाइनली ऑलमोस्ट 9 मंथ्स के बाद हम एक ड्रैग रेस करने वाले हैं बिटवीन ऑडी A4 एंड XUV 700। तो गाइस आप सोच रहे होगे कि ये किस पर्सपेक्टिव से दोनों गाड़ियां जो है कम्पीट कर सकती हैं। तो कंपटीशन सिर्फ एक ही बेसिस पे हो सकता है इन दोनों गाड़ी का, दैट इज़ पावर टू वेट रेशो। क्योंकि XUV जो है, हालांकि वो एक डीजल गाड़ी है, हालांकि वो एक फुल साइज SUV है, उसके बावजूद वो गाड़ी का पावर टू वेट रेशो इज़ वेरी गुड। ये गाड़ी जो है यूज़ करती है 2.2 लीटर का डीजल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 182 bhp, 450 Nm ऑफ टॉर्क। फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है ये, क्योंकि ऑल व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट नहीं है ये। एंड अगर हम गाड़ी के वेट की बात करें, गाड़ी का वेट अप्रॉक्सीमेटली 1700 kgs है। स्पीड के टॉर्क कन्वर्टर से मेटेड है ये गाड़ी। एंड गाड़ी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा स्टांस है, वन ऑफ द फास्टेस्ट SUVs है इन द सेगमेंट। ऑन दी अदर हैंड वी हैव आवर ऑडी A4। ऑडी A4 भी फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है, 7 स्पीड DSG से मेटेड है ये गाड़ी। 1.4 लीटर TSI इंजन है इस गाड़ी का। एंड इस गाड़ी की अगर हम पावर की बात करें तो एग्जैक्ट सेम वोल्टेज GT वाले स्पेक्स है, 148 bhp, 250 Nm ऑफ टॉर्क, 7 स्पीड DSG ट्रांसमिशन। एंड गाड़ी जो है फ्रंट व्हील ड्राइव है। और अगर हम गाड़ी के वेट की बात करें तो गाड़ी का वेट है 1395 kgs, ऑलमोस्ट 1400 किलो की है गाड़ी। ये 1700 किलो की है गाड़ी। 300 kgs का वेट का डिफरेंस है, बट पावर में भी फ़र्क है। पावर इसकी 182 bhp, इसकी 148 bhp, तो क्लियरली वो एक डिफरेंस है। एंड दोनों गाड़ियाँ फ्रंट व्हील ड्राइव है, 7 स्पीड DSG, 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर, 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर। तो यही सारे स्पेक्स है, यही सारी चीज़ें हैं गाड़ी के अंदर। दोनों गाड़ियाँ स्टॉक है, बूम स्टॉक कार्स हैं। एंड ये गाड़ी अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है स्टॉक ट्रांसमिशन में, तो वो बहुत बड़ी बात है DQ200 के हिसाब से, क्योंकि DQ200 यूजुअली ब्लो अप कर जाता है इतना चलने पे। तो एंड हमारी ऑक्टाविया भी पीछे खड़ी है, उसकी भी करेंगे इस रेस के बाद। तो सीधा ट्रैक के लिए चलते हैं। मैं जाने वाला हूँ XUV 700 के अंदर, वही मिलते हैं आपसे। सो गाइस वी आर हियर फॉर द फर्स्ट राउंड। हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं और गाड़ी हमारी जो है उसके अंदर हम ड्राइव मोड दे रहा है, ड्राइव मोड सिलेक्ट दे रहा है गाड़ी का। एंड उससे हम चेंज कर सकते हैं कि हमें जिप जैप जूम में करना है, हम जूम में डाल देते हैं गाड़ी, स्पोर्टियस सेटिंग में आ जाएगी गाड़ी। डिस्प्ले चेंज हो गया, स्पोर्टियस सेटिंग में आ गई, जूम मोड एक्टिवेटेड भी आ गया। तो तुम एक काम करो, स्पोर्ट मोड में डाल लो। हाँ डायनामिक में डाल, हाँ तुम्हारे पास भी तो सिलेक्टर है, डायनामिक सिलेक्टर से स्पोर्ट्स में डाल लो। एंड साथ में ट्रैक्शन ऑफ कर लो, या ESC स्पोर्ट होता है उसका, ESC स्पोर्ट कर ले, सबसे अच्छा भागेगी उसमें। और हमारी गाड़ी जूम में मैंने डाल दी है। ट्रैक्शन कंट्रोल में गाड़ी को ऑफ नहीं कर रहा क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा व्हील स्पिन मार देती है। सेकंड राउंड में करके देख लेंगे, क्योंकि अभी नहीं करके देख रहे हैं फर्स्ट राउंड में। यहाँ से हम चेंज कर देंगे ट्रैक्शन इसका। एंड फर्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं अब। 2 लोग गाड़ी के अंदर हमारी हैं, 2 लोग उनकी गाड़ी के अंदर है। भाई हाथ नीचे रख ले जरा, क्यों मर्जी मेरी। ये आ गया फिर मोटर ब्लॉग में इतने दिनों के बाद। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट राउंड, ठीक है। ब्रेक बूस्ट मत कर, सिर्फ ब्रेक पे पैर रख, और जब थर्ड राउंड बजने वाला हो जस्ट उससे पहले थ्रॉटल पे रख दियो। ब्रेक बूस्ट बिल्कुल मत करियो, क्लच डिले हो जाएगा उसका। सो गाइस ये एक चीज़ है, वोटर्स और ये सारी गाड़ी ना चलाने के बाद ये चीज़ समझ आ गई है कि ब्रेक बूस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। गाड़ियाँ जो है ये स्लो हो जाती हैं और क्लच और डिले करता है, इसलिए इनको DSG DQ200 को आराम से ही लॉन्च करो, वो बेटर है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रेस। रेडी? हम तो कर सकते हैं ब्रेक बूस्ट। एंड फर्स्ट राउंड में A4 पीछे है फिलहाल 88 90। A4 रील कर रही है, A4 129 130 140। ट्रैक पूरी हो गई हमारी। और A4 जो है गाइस लास्ट में एकदम निकली है, लेकिन ऑलमोस्ट बहुत नेक टू नेक था, एकदम क्लोज था। इसका लॉन्च जो है वो उतना ज़्यादा अग्रेसिव नहीं हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत टाइम के बाद ड्रैग कर रहा हूँ। पहला राउंड है तो थोड़ा तो उससे फ़र्क पड़ेगा ही, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है, आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ। ब्रेक बूस्ट मेरे हिसाब से पूरा नहीं हुआ क्योंकि व्हील स्पिन बहुत मारती है वरना, और ट्रैक्शन भी हमारा ऑन था। एक्सक्यूज़ नहीं है, GT A4 ही है, बट ये सारे चीज़ें जो हैं ये सारे ऑल्टर करके नेक्स्ट राउंड में देख लेंगे और देखते हैं जीतता कौन है फिर। ठीक था तुम्हारा सब कुछ, मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा तुम्हें टाइम दिया कि तुम चल लो, लेकिन जीत जाते तुम, वैसे भी आराम से जीत जाते, क्योंकि भैया रील तो करना ही है A4 ने। कितना आया? हाँ 10.3। किस में आया? पता नहीं। फर्स्ट राउंड इजीली जीत गए हो। अब इस राउंड में कुछ चेंज कर रहे हो? ठीक है, मैं ट्रैक्शन ऑफ कर रहा हूँ। AC ऑन था? अच्छा हमारा AC ऑफ था। मैं ट्रैक्शन ऑफ कर रहा हूँ और इस बारी इसके अंदर फुल उस पर रहेगी, पोटेंशियल पे। नहीं अब कर रहा हूँ, इसमें ESC स्पोर्ट नहीं आता ना, ठीक है। तो वही सेकंड राउंड कर रहे हैं अब हम।
और ट्रैक्शन कंट्रोल गाड़ी का यहाँ से ऑफ कर रहा हूँ मैं। ट्रैक्शन ऑफ हो गया, अब होपफुली ब्रेक बूस्ट भी बेटर होगा। स्टार्ट करते हैं। रेडी? हाँ देखो अब लॉन्च कितना बेटर हुआ है इसका। वो A4 ने भी व्हील्स में मारा है यार, क्या बात है। A4 पीछे है अभी। 110, 120, 130, 140 ड्रैग जीत कर जाए हम। मुझे लगा था इसका ये थोड़ा सा लॉन्च बेटर हो जाए ना, उसके बाद ये कर सकती है ये चीज़, एंड इसने कर दिखाया है। डीजल XUV 700 ने। पेट्रोल तो ऑब्वियसली निकल ही जाती है आगे, लेकिन देखते हैं कुछ गलत तो नहीं था इसमें, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं थी। हाँ इस बार लॉन्च अच्छा हो ट्रैक्शन ऑफ की वजह से। आजा गाइस एक बार हम ड्राइवर स्वैप कर लेते हैं। उस तरफ पीछे ही आजा, वहाँ ले चलते हैं फिर करते हैं। और उसके बाद फिर ये राउंड दोबारा थर्ड राउंड करके देख लेंगे। इस बार ड्राइवर स्वैप कर रहे हैं, उसने बोला उसको ये चला के देखनी है, तो अब सीधा वही कर लेते हैं। एंड A4 में भी देख लेते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी आ रही है उस गाड़ी की। हाँ वो कह रहा है चलाने को चला। हाँ तू कर लेगा लॉन्च? ब्रेक बूस्ट करना। हाँ तू चला ले एक बारी, एक काम कर एक राउंड ले आ तू। हाँ सो गाइस अब हम 1.4 A4 में आ गए हैं। अरे कोई दिक्कत नहीं यार, आप उधर बैठो हम इधर बैठेंगे। अरे बड़े भाई तो यार बड़े दिल वाले हो मंगलानी। भाई मेरे को नहीं पसंद ये सब लॉन्च वगैरह करना, तुम करो मैं तो बैठा। A4 का ना लेआउट मेरे को बहुत क्लासी लगता है स्टार्टिंग से, पर अभी खैर पुरानी तो हो ही गई गाड़ी, बट लेआउट फिर भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। हाँ जूम में एक बार एक राउंड तू चला के आजा गाड़ी, ऐसे ही ले जा और ले आ। ट्रैक्शन राइट साइड से है, उसको प्रेस कर, वो ऑफ होगा सिर्फ, और कुछ नहीं है उसमें सेटिंग। ठीक है अभी ब्रेक बूस्ट देके जाऊं? हाँ ब्रेक बूस्ट देके जा, थोड़ा चला ले, थोड़ी सी फील ले ले गाड़ी की। ड्राइव पे कोई स्पोर्ट है नहीं गाइस A4 में ना ये चीज़ बहुत अच्छी लगती थी मेरे को, जो वुडन टचेस आते थे ना ये 2016 2017 वाली में, इससे ना गाड़ी बहुत प्रीमियम लगती थी। और एक टाइम पे यही चीज़ें दिखाती थी कि आप क्वालिटी एंड एक सेगमेंट अबव की कार में बैठे हो। बट आजकल की डेट में तो आपने देखा ही, आजकल सारे डिज़ाइंस कितने मोनोटोनस हो गए हैं, सारे के सारे एक जैसे दिखते हैं। तो ये चीज़ जो थी ना ये डिफ्रेंशिएट करती थी, पूरा लेआउट इतना क्लासी लगता था एक टाइम पे। बट वही अब ऐसा कुछ होता ही नहीं है। इसी ऑफ कर दो अब। सो गाइस अब हम थर्ड राउंड करने वाले हैं, रोल करते हैं इसके बाद। चल कर ले अरे यार तू मैं क्या रहा इसमें, तू चला अच्छे से, चीटिंग ना करे बस। रेडी? अभी तो XUV ही है आगे, फुल पूरा फ्लोर ही किया हुआ है थ्रॉटल मैंने। आ गया गाइस वो गाड़ी 140 हो गए और जीत है यार वो गाड़ी। मैंने छोड़ दिया था 130 के आसपास। हाँ पागल है क्या, जान के क्यों दोबारा मैं क्यों रहूँगा, दोबारा कर लेते हैं। मान गया? अरे ये तूने स्पोर्ट में करी थी ड्राइव में करी थी? एस लिखा होना चाहिए था उसमें। नहीं तूने किस में करी थी? मैंने फिर वापस ड्राइव में शिफ्ट कर ली थी। मैं वही सोच रहा हूँ क्योंकि अरे बंद कर यार, बेल्ट पहन, आवाज आ रही है। इसलिए भी नहीं, इसलिए धीरे हो गया। नहीं क्योंकि स्पोर्ट में ओवर रेव कर देती है, छोटा इंजन है ना, छोटे इंजन को कम रेव करो तो बेटर परफॉर्म करता है। अच्छा तो डी पे ज़्यादा बेटर है। हाँ तो चलो डी पावर बैंड में रहती है, मैंने स्पोर्ट में डाली थी मैंने ये। एक और करनी है या आप रोलिंग करते हैं? बता, रोल कर लेते हैं, जीती जाएगी आराम से। कहाँ से? वहीं से वहीं से करते हैं। फर्स्ट गेट 20। AC ऑफ कर दे। ESC स्पोर्ट में ही रहने दो, ड्राइव उसमें ऑफ करूँ? ऑफ कर देता हूँ गाइस, फिर एक काम करता हूँ ESC ऑफ। और अब ये वाला लास्ट राउंड करके देखते हैं। स्पोर्ट से हटा के ड्राइव में डाल रहा हूँ, ठीक है?
ट्रैक्शन ऑफ कर दे उसको ऑन हो जाता है क्योंकि 80 के ऊपर जाके। तो गाइस लास्ट राउंड करते हैं, रोल रेस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट गियर 20, 2 हॉर्न दूंगा मैं। मैनुअल पे डाल दे, हाँ मैनुअल पे डाल दे, फर्स्ट गियर होल्ड कर, उसके बाद ड्राइव सिलेक्टर को नॉर्मल उस पर पुश कर दियो, ठीक है। तो वह स्टार्ट करते हैं अभी, और हम भी मैनुअल में ही डाल देते हैं, फिर ड्राइव में भी गियर रखते हैं। फर्स्ट गियर आ गया, 20 भी आ गई, ये नहीं आया लेकिन। ओ भाई इसका ट्रांसमिशन अभी भी बहुत क्विक है, 1 लाख किलोमीटर चली हुई गाड़ी है। एक्सयूवी रील कैसे कर रही है यार। ओह शिट, 120, 133, लेकिन मुझे लगता है ये A4 ना वापस निकल जाती है आगे, क्योंकि एरोडायनामिकली एफिशिएंट ज़्यादा है। बट एक्सयूवी ने रील कर लिया है इसको, 140 तक वो आगे आ गई थी। और इस राउंड की विनर जो है वो कोई एक गाड़ी तो नहीं बोल सकती, क्योंकि ये बाद में निकल ही जाती, 100% निकल जाती। बट वही है कि थोड़ा ज़्यादा आगे निकल जाती, तो उस चीज़ को हम चेक नहीं कर सकते थे। टायर सही था ये, टायर था ये। तो तुम्हें क्या लगा कौन जीता? हाँ हाँ परफेक्ट, हाँ चला ले यार तू, मैं बोल रहा हूँ सही में चला ले, तेरे को लग रहा है तो। हाँ गाइस उसको लग रहा है कि ये फिक्सिंग करी है मैंने, नहीं ऐसा खुद चलाएगा उसको समझ आएगा, क्योंकि ये वही है DSG हीटअप भी हो जाता है और स्लो हो जाती है उसकी शिफ्टिंग विद टाइम, और टॉर्क कन्वर्टर्स के साथ ये चीज़ नहीं होती, तो शायद इसलिए भी थोड़ा परफॉर्मेंस से फ़र्क आ रहा हो। ये राउंड तो टायर सा ही था। सो गाइस अब आ गए हैं हम वापस से XUV 700 के अंदर, और यहाँ पे देखते हैं कि अब गाड़ी कौन सी जीतती है। फर्स्ट गियर 20 से दोबारा रोल कर लेते हैं। रोल रेस में तो DSG तेज़ होना चाहिए, बट अब फिलहाल नहीं जीत रही, तो देखते हैं क्यों नहीं जीत रही। रोल करनी तो ड्रैग करनी है, क्या करना है तुझे? रोल, ठीक है। गाइस वो सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए अब हम एक रोल करने वाले हैं और देखते हैं कि इस बारी रिजल्ट में क्या डिफरेंस आता है या नहीं आता। ट्रैक्शन कंट्रोल हम यहाँ से ऑफ कर देंगे, हालांकि इससे कोई इतना फ़र्क आने नहीं वाला, एंड गाड़ी हमारी रहेगी फर्स्ट गियर 20 में। फर्स्ट गियर 20 आ जाए, उसके बाद फिर इसको वापस शिफ्ट कर देंगे, ड्राइव इसके सेलेक्टर को। अभी A4 आगे है और XUV रील कर रही है 88, 90, XUV निकल गई आगे, ये देख लो 120, 130, और अब वो पीछे होती जाएगी। बस यही चीज़ थी गाइस, मेरे को यही, उसको ये ना लगे कि हम अनफेयर कर रहे हैं कुछ है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा 1 राउंड और फालतू कर लिया, 6 राउंड कर लिया हमने। बट रिजल्ट ये रहना है कि XUV नहीं जीतना है। XUV फास्टर कार है क्योंकि पावर ज़्यादा है, और प्लस इंजन भी नया है, टेक्नोलॉजी नहीं है। A4 का इंजन भी पुराना, 1 लाख किलोमीटर भी चली है। DSG DQ200 है, वो उसकी शिफ्टिंग वैसी स्लो हो जाती है। तो यही सारे पैरामीटर्स थे जिसकी वजह से शायद ये बाद में परफॉर्मेंस इसकी थोड़ी डल हो गई। अब वीडियो को, गाड़ी को रोकते हैं और वीडियो को कंक्लूड कर लेते हैं। सो गाइस टू कंक्लूड दिस वीडियो, आपके सामने थे सारे रिजल्ट्स। फर्स्ट 3 राउंड में जब इसका ट्रांसमिशन हीटअप नहीं हुआ था, अब मुझे यही लग रहा है 99% पॉसिबिलिटी यही है, क्योंकि DQ200 है, इट टेंड्स टू हीट अप, और इसकी वजह से ट्रांसमिशन जो है थोड़ा सा स्लो हो जाता है शिफ्टिंग में। एंड उसी की एडवांटेज XUV को मिल रही है कि वो आराम से रील भी कर रही है ड्रैग रेसेस में, क्योंकि ड्रैग रेस में रील करना ईजी नहीं होना चाहिए था अप्रॉक्स मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ड्रैग में शायद से A4 के पास 1 साइडेड विक्ट्री हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, XUV निकल रही है। सो इसका कंक्लूजन यही है कि XUV इज़ द फास्टर ऑफ दीज 2 कार्स। हमने अभी जो देखा सारा रिजल्ट ये रह रहा है। एंड ट्रांसमिशन नया है, गाड़ी नहीं है, प्रोडक्ट एक नया है, न्यूअर टेक्नोलॉजी है, पुरानी टेक्नोलॉजी, जर्मन इंजीनियरिंग को देश के लोगों ने, देश की टेक्नोलॉजी ने फाइनली हरा दिया।